हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल है स्टडी गेम। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो से यहाँ पर पेडल इक्वेशन जो कि हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित जो बुक रहती है हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसके पहले चैप्टर पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पेडल इक्वेशन में आने वाले सभी फॉर्मूले और सभी डेरिवेशन के बारे में आपको जानकारी दे दी थी और साथ में हमने उसके एक क्वेश्चन पे भी बात करी थी। आज हम यहाँ पर आपको पेडल इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा। उसके प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आने वाले जितने भी वीडियो आने वाले जितने भी हम क्वेश्चंस कराने वाले पेडल इक्वेशन के आपको उसी प्लेलिस्ट में धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो आप प्लीज़ है ना इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसके बाद आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में दृष्टि के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये कई बार यूनिवर्सिटी में पूछे भी जा रहे हैं। ऐसे हम लगातार आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं और साथ में आपकी बुक के लगभग सभी क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र आर इक्वल टू ए ई थीटा कोस एल्फा में स्पर्शी ध्रुवांतर रेखा से एक अचर कोण पर झुकी है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करना है कि जो हमारे यहाँ पर वक्र दे रखा है, कर्व दे रखा है आर इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोस कोट एल्फा में जो स्पर्शी है वो ध्रुवांतीय रेखा से क्या एक अचर कोण पर झुकी है। इसे हम किस प्रकार प्रूफ करेंगे हम आपको बता देते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक और आपको क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश में भी बता देते हैं कि प्रूफ डेट फॉर द कर्व आर इक्वल टू ए ई थीटा कोस कोट एल्फा द टेंजेंट इज इंक्लाइंस एट कांस्टेंट एंगल विद द रेडियस वेक्टर। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है जो कि आपकी कर्व की इक्वेशन है, यहाँ पर r इक्वल टू ए ई थीटा कोट एल्फा, जो कि हमारी क्या इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लेते हैं। जैसे कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है, हम यहाँ पर रख देते हैं सोल्यूशन में हमारे, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा, यानी जो डिफरेंशियल है विद रेस टू किसके सापेक्ष, थीटा के अगेंस्ट आपको क्या यहाँ पर डिफरेंशियल करना होगा। तो आइए करते हैं। जैसे यहाँ पर आप आर का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते तो वो होगा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा। और आप सब जानते हैं कि ए की पावर का तो वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन इसके ऊपर का भी तो आपका अवकलन होगा। जो थीटा का गुणांक है हमारा, उसका भी हमारे यहाँ पर अवकलन होगा, तो वो क्या होगा आपका कोट एल्फा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोट एल्फा क्या है हमारा कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल हो गया, जो कि हमारी क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद आप सबको ये फॉर्मूला तो बिल्कुल अच्छी तरह याद होगा ही, क्योंकि इससे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और इससे रिलेटेड हमने आपको एक क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में करवाया था। और एक बात और मैं बता दूं, आप जितने भी हम क्वेश्चंस कराने वाले उसमें ये वाला फॉर्मूला आपके टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, जो कि ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण का फॉर्मूला होता है, यानी एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच का आपका फॉर्मूला होता है। इसे तो आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, और ये कई क्वेश्चनों में आपके यहाँ पर काम में आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। यहाँ पर तो हमें क्या माने, हमारा जो आर है, तो आर के लिए आपको क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको आर का मान दे रखा है और डी थीटा अपॉन डी आर। अब आप सोच रहे हो डी थीटा अपॉन डी आर हम कैसे निकालें, तो सिंपल है कि आपने यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा तो निकाल रखा है ना, तो बस आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपके डी थीटा अपॉन डी आर आ जाएगा। बस सिंपल बात है, आप कई क्वेश्चन में आपको बस यही सेम करना है। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर आर का मान रख दिया जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आया, और डी थीटा अपॉन डी आर जो हमने इसको उल्टा कर दिया, इस पूरी वैल्यू को क्या हमने उल्टा करके यहाँ पर नीचे रख दिया, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर भी आ गया, यानी फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ए से ए कट जाएगा आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपके ई थीटा कोट एल्फा और यहाँ पर ई थीटा कोट एल्फा आपके यहाँ पर कट जाएगा, तो आपके यहाँ पर क्या बचता है वन अपॉन कोट एल्फा, और वन अपॉन कोट एल्फा क्या होता है आपके टेन एल्फा होता है, आप सब जानते हैं, जो कि क्या है टेन फाइव इक्वल टू टेन एल्फा। अब यहाँ पर भी आपके टेन आ रहे हैं, तो आपके इनके जो गुणांक है वो भी आपके यहाँ पर सेपरेट बच जाते हैं, यानी फाइव इक्वल टू एल्फा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यही हमारा क्या है कांस्टेंट है, जो हमारी एल्फा दे रखा है। आप सबको पता है, हमने शुरुआत में भी आपको बताया था, जो आपका एल्फा क्या होता है अचर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। अब आप सब क्वेश्चंस पे एक बार जाइए। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो स्पर्शी हमारी ध्रुवांतर रेखा से, ध्रुवांतर रेखा मतलब फाई से क्या है एक अचर कोण पे झुकी हुई, अचर कोण हमारे क्या निकला है यहाँ पर अल्फा निकला, जैसा कि हमने आपको बताया। तो इस प्रकार जो हमारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल प्रूफ हो चुका है, और यही तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखा आपने, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन था, इसे कितनी अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर आपको करा दिया। तो ये हमारा क्या हो चुका है, हैंस प्रूफ हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका क्वेश्चन क्या है, हैंस प्रूफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फाई है वो हमारे कांस्टेंट अचर की क्या इक्वल आ चुका है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यानी इतनी सिद्धम करना था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
तो जैसे कि आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार यूनिवर्सिटियों में पूछा गया है आपके ये क्वेश्चन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न वक्र के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है, यानी फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। तो आपको कौन कौन से दो कर्व्स दे रखे हैं, उनमें क्या आपको कोण यहाँ पर यानी एंगल ज्ञात करना है। अलग अलग जो आपके यहाँ पर कर्व्स दे रखे हैं उन पे अलग अलग आपको क्या ज्ञात करने हैं, कोण ज्ञात करने हैं, एंगल ज्ञात करने हैं। बिल्कुल आपके लिए सिंपल क्वेश्चन होने वाले, जब आप इस क्वेश्चन की लास्ट में पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए में आपको क्या प्रूव करना है, यानी जो आपका ए है वो कर्व क्या दे रखा है, पहला तो आपको r इक्वल टू ए कोष्ट में a माइनस कोस थीटा, जो कि क्या है हमारी कार्डियोइड की इक्वेशन होती है। आप सबको पता है, अगर आपने अभी तक ये चैप्टर पढ़ा नहीं होगा, ये क्या होती है हमारी कार्डियोइड की जो इक्वेशन होती है, r इक्वल टू ए कोष्ट में a माइनस कोस थीटा। ये बाद में आपकी बहुत काम में आने वाली है। और b हमारी कर्व क्या है यहाँ पर 2a अपॉन r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। तो हमारी दो कर्व दे रखे यानी वक्र दे रखे। अब इन पे क्या अलग अलग हमें क्या ज्ञात करने, कोण ज्ञात करने, एंगल ज्ञात करने। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ए वाले पे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ए है वो क्या है r इक्वल टू ए कोष्ट में a माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा, यानी डिफरेंशियल विद रेस्ट टू थीटा करना होगा। तो आइए करते हैं डी आर अपॉन डी थीटा, जैसे कि हमारे आर के आर में हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो वो क्या होगा डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर ए हमारा कॉन्स्टेंट है, ये वैसा का वैसा रहेगा, एक 1 का आपका 0 हो जाएगा। और कोस थीटा का आपका क्या डिफरेंशियल होता है, अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा आपके यहाँ पर आ चुका है, माइनस से माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। ठीक है, इतना तो आपको डिफरेंशियल बिल्कुल अच्छी तरह आता ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो चुका है आपका डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। आपका यहाँ पर डी आर हमने यहाँ पर मान निकाल चुके हैं। उसके बाद आपको कौन सा फॉर्मूला रखना है, आपको वही सेम हमारा फॉर्मूला रखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर जो हमारा ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण का फॉर्मूला होता है, यानी एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। इसे मैंने आपको बार बार कहा है कि इसे आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। आप इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आपके दिमाग में यहाँ पर छप जाने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए ईजी है। जितने में हम आपको क्वेश्चन कराने वाले, इसके लिए बस आपको क्या फॉर्मूलों की सही जानकारी होनी चाहिए और फॉर्मूला आपको सब याद होने चाहिए, और स्टेप तो आप वैसे के वैसे निकालते ही जाएंगे जैसा कि हमें प्रूफ करना है। तो बस इसी के आधार पर आपकी पूरी पेडल इक्वेशन में आपके पास यही चलने वाला है। तो हमें क्या यहाँ पर टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो हमारा आर है ये हमारा दे रखा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और डी थीटा अपॉन डी आर कैसे निकालेंगे, बस वही सेम हमारा यहाँ पर हमें डी आर अपॉन डी थीटा दे रखा है। तो इससे क्या हम उल्टा कर देंगे, यानी ए साइन थीटा को भी क्या हम उल्टा रख देंगे, वहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा वहाँ पर टेन फाई निकल जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने टेन फाई इक्वल टू आपके जो आर का मान यहाँ पर रख दिया, ए कोष्टक में ए माइनस कोस थीटा, और अपॉन में क्या है हमारा ए साइन थीटा, जो कि हमारे डी आर अपॉन डी थीटा को हमने उल्टा रख दिया था, तो हमारा डी थीटा अपॉन डी आर निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपकी जो ए से यहाँ पर ए क्या कट जाएगा। ओके, उसके बाद में आप सब जानते हैं, आपने 12th में बेसिक फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे। अगर आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, हम इतनी बार आपको बता देंगे कि आपको ये सब फॉर्मूले यहाँ पर बिल्कुल याद हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या 1 माइनस कोस थीटा का आपका क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप याद रखिएगा कि 1 माइनस कोस थीटा का क्या होता है आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कई बार आपके काम में आने वाले हैं, जितने तो आपको याद ही हो जाएंगे यहाँ पर। और 1 प्लस कोस थीटा का क्या होता है आपके 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यानी 1 माइनस कोस थीटा बाई का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा आए आपके तो उसका क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पर आपकी जो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला कैसा आएगा आपके, जैसे कि आप सब जानते हैं ये फॉर्मूला हमारा कैसा बना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, इस प्रकार बना आपके। आप ये सब फॉर्मूला तो जानते होंगे साइन 2 थीटा का। तो हमारे साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो उसी आधार पे हमारे इसका बना है कि अगर हमारे साइन 2 थीटा की जगह साइन थीटा आए तो क्या जो यहाँ पर आपकी थीटा बाई 2 है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। बस हमारा यही चेंज है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा आपका साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये कई बार आपके काम में आने वाला है यहाँ पर आपके पेडल इक्वेशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपके टेन फाई इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि आपकी जो 2 से यहाँ पर क्या 2 कट जाएगा। यहाँ पर आपके साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आपके ऊपर जो आपको स्क्वायर दे रखा है तो एक कट जाएगा और एक यहाँ पर बच जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे यहाँ पर बचता है, और अपॉन में कोस थीटा बाई 2 है। ठीक है, वो मिलकर क्या हो जाता है आपके अपॉन में टेन थीटा बाई 2 हो जाता है, जैसे कि आप सबको पता है।
उसके बाद में आपके यहाँ पर 10 से 10 हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेंगे, इनके जो एंगल बचेंगे यानी फाई इक्वल टू θ/2, ये हमारे यहाँ पर बचता है। और यही तो क्या हमें ज्ञात करना था। जो ए और बी में से हमारे जो पहला है हमारा एंगल वो आ चुका है, और ये तो क्या हमें यहाँ पर प्रूव करना था, जो कि क्या हमारा आंसर है। जैसा कि हमने ये पहला ए तो निकाल लिया, अब इसी प्रकार हम क्या बी निकालेंगे। हम यहाँ पर आपको बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं, जिससे क्या हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आ सके। उसके बाद क्या करना होगा, हमारा जो बी दे रखा था, आप क्वेश्चन के वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर हमें जो बी दे रखा था, हमारी बी कर्व दे रखी थी 2a/r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब जैसे ए वाले का हमने एंगल निकाला, फाई निकाला, उसी प्रकार क्या हमें इसका भी एंगल निकालना होगा यानी फाई निकालना होगा। तो इसे किस प्रकार निकालते हैं, जो हमारा कोण है, ये हमारी कर्व दे रखी है यानी वक्र दे रखा है। सेम मेथड, हमें इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है यानी डिफरेंशियल विद रेस्ट टू क्या करना है, हमें यहाँ पर थीटा करना है। हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर बताते चल आ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर जो हमारा 2a/r है, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 2a तो क्या होता है आपके कांस्टेंट होता है यानी 1/r। 1/r का क्या होगा आपका अवकलन यानी डिफरेंशियल -1/r²। ठीक है, तो ये क्या है आपके -1/r², और 2a आपके कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर आ जाता है 2a। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर r का भी डिफरेंशियल करना होगा, तो वो क्या होगा आपके dr/dθ। ठीक है, उसके बाद में इक्वल टू 1 का क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये कांस्टेंट है यानी अचर है। और कोस थीटा का क्या होता है आपके -sin θ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाता है dr/dθ, ये r² आपके यहाँ पर इंटू हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उससे पहले क्या है आपके अगर यहाँ पर 0 हो चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 हो चुका है, तो हमारे क्या बचता है यहाँ पर -sin θ ही बचता है। अब दोनों की इक्वल टू में क्या है माइनस माइनस है, तो हमने यहाँ पर माइनस से माइनस काट चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद r² आपके यहाँ पर इंटू होता है r² sin θ, और अपॉन में क्या आ जाता है आपके 2a आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको बस अपने वही फॉर्मूले जो कि हमारे इतने क्वेश्चन में काम में आने वाला है कि tan phi इक्वल टू r dθ/dr। अब तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह याद होने लग गया होगा। तो अब हम इस फॉर्मूले में क्या इनकी वैल्यू रख देते, जो हमने निकाली कि r को हमने यहाँ पर r का ही रखने दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या हमारी r की वैल्यू शुरुआत में नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने यहाँ पर r का r रहने दिया है। उसके बाद में dθ/dr हमारे क्या यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर dr/dθ दे रखा है, तो हम इसे उल्टा कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a/r² sin θ। ठीक है, तो वो आ चुका है 2a/r² sin θ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके एक r से क्या यहाँ पर स्क्वायर जो दे रखा है एक कट जाएगा, यहाँ पर आपके क्या बचता है 2a/r sin θ। उसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पर आपको क्या जो आपका 2a/r दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 2a/r यहाँ पर आपको दिखाई दे रखा होगा। तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाइए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा कर्व दे रखी थी बी में 2a/r, इसका मान क्या है 1 प्लस कोस थीटा। तो हमें सिंपली वहाँ पर रख देना है जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो जैसे आप यहाँ पर समीकरण फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट से मान रखते 2a/r का 1 प्लस कोस थीटा, तो यहाँ पर आ जाता है, और अपॉन में आपके क्या था sin θ था। ठीक है, उसके बाद आप सबको मैंने अभी ऊपर ही एक फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस कोस थीटा का क्या होता है आपके 2 कोस स्क्वायर θ/2 होता है। जैसे वहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का क्या होता था आपके 2 साइन स्क्वायर θ/2 होता था, उसी प्रकार यहाँ पर आपके 1 प्लस कोस थीटा का क्या होगा 2 कोस स्क्वायर θ/2, और साइन थीटा का आपका क्या होता है 2 साइन θ/2 और कोस θ/2। तो जैसे ही हम यहाँ पर हमारे फॉर्मूले रखते हैं 1 प्लस कोस थीटा का 2 कोस स्क्वायर θ/2 और साइन थीटा का 2 साइन θ/2 कोस θ/2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर 2 कट जाता है, और यहाँ पर आपके कोस स्क्वायर थीटा से /2 से यहाँ पर आपके कोस θ/2 यहाँ पर आपके कट जाता है, और यहाँ पर क्या बचता है हमारे कोस θ/2 अपॉन में साइन θ/2, तो वो क्या हो जाता है आपके कोट θ/2। ठीक है, उसके बाद में आप सब जानते हैं अगर हमें कोट को यहाँ पर टेन में चेंज करना हो, क्योंकि हमें यहाँ पर टेन में क्या हमारा फाई निकालना है, तो फाई निकालने के लिए हमें इधर भी टेन चाहिए। तो इधर टेन लाने के लिए क्या है, हम इस कोट को टेन में चेंज करने के लिए हमारे जो आप सब जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हमारा जो ये कोट है, तो यहाँ पर हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, जो 90 डिग्री में से इस कोण को माइनस कर देना है, यानी π/2 जो हमारा 90 डिग्री होता है माइनस θ/2। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो हमारे सभी के मान के अलग चेंज हो जाते हैं बिना माइनस के परिवर्तन के, आप सब जानते हैं। हमारे यहाँ 10 का क्या जो कोट का 10 में परिवर्तित करने के लिए हमें यहाँ पर 90 डिग्री में से इसे माइनस कर देना है, जो कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होता है। तो जैसे ही यहाँ पर कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपके 10 से 10 हट जाएगा, और यहाँ पर आपके फाई का मान हमारे यहाँ पर निकल जाएगा π/2 माइनस θ/2। तो इसी प्रकार जो हमने शुरुआत में ए निकाला था, और इसी प्रकार हमने यहाँ पर बी का भी एंगल जो हमारे बी कर्व दे रखा था उसी का भी हमने एंगल यहाँ पर कोण निकाल चुके। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे
और वो जो हमने फॉर्मूले बताए बस उन्हीं के अनुसार आप चलेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज में कहीं मुश्किल नहीं होने वाले। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन हमें आपको इस प्रकार से यहाँ पर करवाने वाले कि आपको वो भी बिल्कुल सिंपल लग जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार यूनिवर्सिटियों में यहाँ पर 1-2 साल छोड़ के आता ही रहता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, इसे आप देख लीजिएगा और ये बिल्कुल आपके लिए सिंपल होने वाले। जितने भी हमने अभी आपको क्वेश्चंस कराए उसी आधार पर इसका भी आंसर आने वाला है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें क्या हम जैसे यहाँ पर 2 हैं, हमें एक साथ इन दोनों का यूज़ करके हम यहाँ पर एक आंसर निकालने वाले हैं आपको लिए। तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और अगर अभी तक आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस वीडियो में, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस सेशन को जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपकी भी यहाँ पर मेहनत लगी तो इसके लिए एक लाइक तो यहाँ पर बनता है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न कार्डियोइड दे रखा है, उसका प्रतिच्छेदन कोण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोइड यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर 2 कार्डियोइड दे रखे हैं, R = A कोष्टक में A प्लस कोस थीटा और यहाँ पर R = B1 माइनस कोस थीटा। तो हमें यहाँ पर 2 कार्डियोइड की इक्वेशन दे रखी है। अब इन दोनों की मदद से क्या हमें यहाँ पर प्रतिच्छेदन कोण यानी ज्ञात करना है, यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है R = A कोष्टक में 1 प्लस कोस थीटा, और हम यहाँ पर क्या दोनों को एक साथ ही सोल्व करते जाएंगे जिससे कि आप दोनों में डिफरेंस यहाँ पर पता लग सके आपको। तो एक तरफ आप यहाँ पर ये इक्वेशन लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ आप यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लिख लीजिएगा, R = B कोष्टक में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हम लगातार क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, हमें इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना होगा। जैसे हम यहाँ पर करते हैं तो dr/dθ इक्वल टू, इसका हमें डिफरेंशियल करते हैं तो -8 sin थीटा आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर भी आपको दोनों एक साथ ही सॉल्व कराते जाते हैं। उसी बार आपको इसी इक्वेशन का भी अगर आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हो तो dr/dθ और इसका डिफरेंशियल करने पर आपको b sin थीटा आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये फॉर्मूला, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं tan phi = r/dθ/dr, जैसे कि हम इसको लगातार इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको phi1 लेना होगा। phi1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इसी का भी मान निकालेंगे phi, तो यहाँ पर हम इसे तो phi2 मान लेंगे और इसे phi1 निकाल लेंगे, क्योंकि इन दोनों के आंसर से क्या आपका लास्ट में प्रतिच्छेदन कोण निकलने वाला है, यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकलने वाला है। इसलिए हम इसे phi1 इसे phi2 मान लेते हैं। तो जैसे आप इसे phi1 मानते हैं, tan phi1 = r का मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका dr/dθ का मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि आप इसे उल्टा रख देंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा -a sin थीटा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके a से यहाँ पर 1 कट जा रहा है। उसके बाद में क्या होगा, आपके यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, जैसा कि हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। और साइन थीटा का क्या होगा, आपके 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ठीक है, उसके बाद में आपके यहाँ पर माइनस, जो कि हमारे ऊपर माइनस dr/dθ के मान से आया था, हमने यहाँ पर माइनस हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो हमने यहाँ पर माइनस नीचे लगा दिया है कि जो कि हमारे ऊपर मान से आया है। उसके बाद में यहाँ पर आपके 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा/2 से यहाँ पर आपको cos थीटा/2 कट जाएगा, यहाँ पर आपके cos अपॉन में साइन बचेगा, जो कि आपको क्या हो जाता है, कोट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी प्रकार हमें क्या यहाँ पर कोट को भी यहाँ पर 10 में परिवर्तित करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर क्या मान दे रखा है, माइनस दे रखा है। अगर माइनस है तो यहाँ पर हमारे क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। आप सबको पता है कि पहले वाले में हम माइनस कर देते तो हमारा सिंपल आ जाता है प्लस में मान, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस में निकालना है। तो माइनस के लिए हमें यहाँ पर क्या सेकंड क्वाड्रेंट में लेना होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में मान कैसे 90 डिग्री के प्लस में निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 10 को क्या कोट में चेंज करना है, साथ में माइनस भी लाना है। तो इसके लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो क्या होगा हमारा π/2 प्लस θ/2, जैसा कि आप सबको पता है। उसके बाद में क्या यहाँ पर हमारा 10 से 10 हट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर phi1 = π/2 प्लस θ/2 यहाँ पर हमारा निकल जाता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, हमने phi1 तो निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना होगा, phi2 निकालना होगा। phi2 निकालने के लिए भी आपको क्या है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, tan phi2 = r/dθ/dr। हम यहाँ पर r का मान रख देते हैं, जैसे कि आपको ऊपर दे रखा है। जैसे हम यहाँ पर r का मान रखते हैं और d में यहाँ पर dr/dθ का मान यहाँ पर रखते हैं, तो b sin थीटा आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा b से b यहाँ पर कट जाता है। 1 माइनस कोस थीटा का क्या होता है, आपका 2 sin स्क्वायर θ/2, और sin थीटा का होता है आपका 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, उसमें तो आपकी क्या 2 से 2 कट जाता है, यहाँ पर sin स्क्वायर θ/2 से आपका sin स्क्वायर θ/2 यहाँ पर कट जाता है। उसके बाद यहाँ पर साइन अपन कोस क्या होता है, आपके 10 होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो tan phi2 = क्या आता है, हमारे tan phi2 θ/2 आता है आपकी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके 10 से यहाँ पर 10 हट जाता है, तो आपके क्या आता है, phi2 का मान आपके आता है θ/2, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर phi1 भी निकल गया, phi2 भी निकल गया। अब हमें दोनों की मदद से यहाँ पर phi निकालना होगा।
तो फाई निकालने के लिए आपको सिंपली बस यही करना है कि जो फाई का आपका होगा φ1 माइनस φ2, जिससे कि आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, यानी प्रतिच्छेदन कोण निकलेगा। प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए आपको दोनों को माइनस कर देना है, φ1 और φ2 को। तो जैसे कि आपको यहाँ पर φ1 का मान दे रखा है और यहाँ पर अभी हमने φ2 का मान निकाला θ/2, तो आप यहाँ पर रख दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे θ/2 से यहाँ पर θ/2 कट जाता है और हमारे यहाँ पर फाई क्या निकल के आता है π/2, जो कि क्या है हमारा आंसर, और यही हमारा प्रतिच्छेदन कोण यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो हमने आपको ये क्वेश्चन कराए आपको बिल्कुल इजी लगे होंगे और ये कई बार यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाते हैं। लेकिन अभी तो जो आपको क्वेश्चन कराए वो बिल्कुल नॉर्मल चलते आ रहे हैं, लेकिन अब जो आपको क्वेश्चन कराने वाले वो थोड़े से आपके अल्ट्रा वाइज क्वेश्चन होंगे, थोड़े से आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाले, लेकिन आपको हम इस प्रकार कराएंगे कि आपको वो भी बिल्कुल सिंपल लग जाएंगे। तो आप प्लीज़ हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट का लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आने वाले सभी वीडियो आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में इस चैनल ए स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।